नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गणपति महोत्सव चल रहा है और ऐसे में ये सिचुएशन आ जाती है कि जब हम 1.5 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के या फिर 10 दिन के जो गणपति बिठाते हैं, तो जो सामग्री होती है, जो सामान होता है, उसका क्या करें। यानी वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है कि समापन कैसे किया जाए किसी भी चीज़ का। क्योंकि कहते हैं कि जिस चीज़ की शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, उस चीज़ का समापन अगर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में होता है तो उसका फल बहुत मिलता है हमें। सबसे बड़ी बात होती है कि चीज़ें हम रखते हैं, जब हम बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, चढ़ाने में हम लोग नंबर 1 है, चीज़ें ले आएंगे वो आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, एक गठरी बांध देते हैं, कहीं भी छोड़ आते हैं जाकर। आपने इतनी शुभता की चीज़ें, सोचिए जिस चीज़ के ऊपर 10 दिन तक गणपति ने आशीर्वाद दिया हो या 1.5 दिन के गणपति रखे हैं तो आशीर्वाद हो उस चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ आपके लिए कितनी अनमोल रत्न होती है। मात्र कुछ घंटे अगर हम पूजा करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित कर लेते हैं। और अगर 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन भी अपने गणपति बिठा रहे हैं अपने घर में, उसके बाद उतने आवर्स कुछ चीज़ें गणपति के इर्द गिर्द रहती हैं, तो उसका ऑरा कितना अच्छा होता है। क्योंकि उस समय जब आप गणपति अपने घर में स्थापित करते हैं तो घर में पूजन चल रहे होते हैं, भक्ति चल रही होती है, मंत्र जाप चल रहे होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, गणपति के भजन सुने जाते हैं, कीर्तन सुने जाते हैं, चालीसा सुने जाते हैं। तो पूरा जो घर का वातावरण होता है ये बड़ा भक्तिमय होता है और उस समय आपके घर की हर चीज़ की शुद्धि हो जाती है। और जो चीज़ें, जो सामग्री गणपति के आसपास होती हैं वो तो बड़ी दैवीय हो जाती हैं। तो वो जो दैवीय चीज़ें हैं, क्या आप ऐसे ही उठा करके घर से बाहर छोड़ाएंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, उसको कोई एक सुरक्षित जगह पर रखेंगे और चाहेंगे कि आपका पूरा साल उससे आपको फ़ायदा लाभ मिले, क्योंकि वो आशीर्वाद रूप है आपके लिए गणपति जी का। तो आपने जो सामग्री है क्या विसर्जित कर देनी है या साथ में रखनी है? अब मान लीजिए आजकल एक नया चलन चला है कि इको फ्रेंडली गणपति। अब ये चलन चला है लेकिन ये जुनून बन गया है और ये जुनून होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी वीडियो में ज़्यादातर कहते हैं कि जो रेमेडी, जो उपाय किसी को कष्ट ना दे वो आपके लिए फलदायी होता है, ज़्यादा फलदायी होता है और सामने वाले को सुकून में रखता है। जो उपाय, जो रेमेडी सामने वाले के अंदर डर डाल दे, सामने वाला घबरा जाए आपकी उस रेमेडी को देख के, एक वहम करने लग जाए, तो वो आपकी फलित नहीं होती है रेमेडी। क्योंकि रेमेडीज का मतलब होता है कि अपने कष्ट निकालना, लेकिन दूसरों के ऊपर थोड़ी ना डालना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है पहले इसे क्लियर करना शुरू कीजिए। कोई भी रेमेडी हमेशा अपने हित की बात कीजिए, दूसरों के बुरे की बात नहीं कीजिएगा। और जब दूसरों का बुरा रख कर के माइंड में हम अपना हित देखते हैं तो वो तो होता ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो सामग्री गणपति जी को चढ़ाई जा रही है उसका करना क्या है। पहले इको फ्रेंडली गणपति की बात करते हैं सबसे पहले। अब इको फ्रेंडली गणपति है तो आपको सबसे पहले आपने उनका विसर्जन कैसे करना है। अगर आप जाकर के नदियों में, सरोवरों में आप जाकर के कर रहे हैं विसर्जन, तो वो वहाँ पे मेल्ट हो जाएंगे, माइल्ड हो जाएंगे, बीच में जल के बीच में मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अपने छोटे से गणपति, उसका विसर्जन आप घर में ही कर सकते हैं। पहली तो कंडीशन इसे समझिए। दूसरी बात आती है, जो आपने अगर इको फ्रेंडली गणपति नहीं रखे हैं, आप उनका विसर्जन करने जा रहे हैं, बट ये ध्यान रखिएगा किस तरीके से आप उनका विसर्जन करते हैं। कहीं उनकी इस अवस्था में जब हम देखते हैं ना, कहीं बाजू पड़ी है उनका, कहीं पैर पड़ा है, तो आपको अच्छा लगता है ये चीज़ जिनका विसर्जन आपने किया, जिन्हें आपने दिल से लगा करके अपने घर में रखा है। तो कैसे आपकी अंतरात्मा आपकी कैसे सलाह देगी कि आप ऐसे उनके अंग इधर उधर बिखरे हुए मिलेंगे? नहीं लगेंगे ना। अच्छा, तो मत कीजिएगा ऐसे। अगर आपको ऐसी अवस्था में कहीं दिख भी जाते हैं तो अपने विसर्जन से पहले उन्हें इकट्ठा कीजिएगा, उन्हें विसर्जित कर दीजिए, आपको ज़्यादा फल देंगे गणपति। देखना, आप करके देखिएगा इस बार। वो पहलू हो गया। दूसरा, आप जो घर में विसर्जित कर रहे हैं, एक बड़ा सा बकेट ले लीजिए, उसके अंदर गणपति जी को विसर्जित कीजिए जल के अंदर, पूरा, यानी जल ऊपर तक होना चाहिए हमेशा। दूसरी बात,
वो जल का जो प्रयोग है वो अपने पूरे गमलों के अंदर कीजिए, लॉन जहाँ लग बना रखा है वहाँ कीजिए। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, ये विसर्जन का जो जल होगा, जो मिट्टी मिला हुआ जल होगा, ये आपने कहीं भी ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ आपके कदम जाते हो। जो कॉर्नर्स में कुछ हमने गमले रखे होते हैं बड़े बड़े, जहाँ हमारा पैर कभी नहीं लगता, कभी जाएगा ही नहीं पैर उसके ऊपर, कहाँ चढ़ेंगे आप उसके ऊपर, थोड़ी ना कॉर्नर में जा कर के चढ़ेंगे, वहाँ पे कीजिए। या फिर पूरा एक लिक्विड फॉर्म उसका बना लीजिए और उसे एक डिब्बे में बॉक्स में बंद करके रख लीजिए। जब भी आप नदी सरोवरों के पास जाते हैं तो उनमें प्रवाह कर दीजिएगा, लेकिन वो माइल्ड मिक्स वाला जल हो जाएगा, लेकिन वहाँ आपकी हार्ड चीज़ें नहीं होती हैं। अब इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। उनको चुनरी आपने चढ़ाई होती है, यानी जो अंगवस्त्र जिसे हम कहते हैं वो चढ़ाया होता है। अंगवस्त्र अपने घर में रख लीजिए, उसके अंदर कुछ धन डाल करके आप इसे अपनी अलमारी में हमेशा रखिए, और ख़ास करके जहाँ धन रखते हैं वहाँ रखिए। देखिए आपके पास कैसे धन बरसता है। धन के ना आपके घर में ढेर लग जाएंगे। हम चीज़ों को बाहर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स है। सुपारियाँ होती हैं, उसे उसी धन के अंदर आप थोड़ा सा धन, थोड़ी सुपारियाँ, साथ के साथ कपड़ा, इसे बांध करके एक पोटली बना करके अंदर रख लीजिए। जो दूब है वो गौ माता को खिला दीजिए, गाय को खिला दीजिए, या अगर सूख गई है तो उसे आप एक गमले में लगा दीजिए, क्योंकि दूर्वा आप चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं उसे। फल होते हैं, उसका सारा प्रसाद छोटे छोटे बच्चों में जा करके बांट आइए, खुद स्वयं भी खाइए। नारियल, सबसे पहला एक आपको बताएं, नारियल का बड़ा महत्व होता है। जो नारियल आपने फोड़ दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है, कुछ लोग अपना कलश बना करके साथ में स्थापित करते हैं पूरा, वो नारियल बड़ा कमाल का होता है। वो नारियल को आपने तोड़ करके उसका जल एक डिब्बी में बंद करके रख दीजिए। लगातार जितने दिन तक जल वो खत्म ना हो जाए, अपने घर के अंदर एक हल्का छींटा मारिए उसका। आपके घर में शुभता भी आएगी, आपके घर में शुद्धता भी होगी, यानी शुद्ध भी रहेगा आपका घर और आपके घर में लक भी आएगी। तो आपकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत पॉजिटिव होने लगेंगी। तो आपने अपने घर में उस नारियल के जल को डेली रूटीन बना लीजिए, इसे छिड़कना ही है जब तक वो जल आपका समाप्ति की ओर नहीं होता। नारियल, जो नारियल है उसे काट करके, छील करके आपने पूरे घर के सदस्यों को प्रसाद बांटिए। छोटे छोटे बच्चों में जा कर के बाहर प्रसाद बांटिए, यानी कोई भी सामग्री, उनकी चीज़ें हैं, उनका सही यूटिलाइज कीजिए। बड़े ज्ञान के देवता हैं ये, बड़ी बुद्धि, तीव्र बुद्धि के देवता। तभी कहते हैं परिक्रमा पूरी धरती की करने को, न पृथ्वी की बोला करने के लिए, तो वो अपने माता पिता के आगे पीछे परिक्रमा करे और कार्तिकेय जी चलते रहे इधर उधर। अब देखिए कितना शार्प माइंड है इनका। तो हम कहते हैं हमारे बच्चे नहीं जी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ना। कई बार आपको कितने ज़िद्दी होते हैं आपके बच्चे। वो चौकी जो होती है उनके नीचे, वो चौकी ले लीजिए। वो चौकी के जब भी बच्चे पढ़ने बैठे किताबें वहाँ रखिएगा। अब वो चौकी नीचे आपने बैठने के काम मत कर दीजिएगा। जब बच्चे पढ़ने लगे, स्टडी टेबल बड़े अच्छे अच्छे बना के दिए हैं आपने, ज़रा एक बार चौकी पे पढ़वा करके देखिए अपने बच्चों को, देखिएगा ये कमाल कीजिएगा, देखिए कमाल होगा भी। बच्चे इतने ज्ञानवान होंगे, बच्चे इतने नॉलेजेबल होंगे, साथ के साथ उनका मन जो है एकत्र होकर पढ़ाई की तरफ लगने लगेगा। उसी चौकी के ऊपर ही किताबें रखना शुरू कर दीजिए बच्चों की, और जब पढ़ाने बैठे तो आप उसी चौकी का प्रयोग कीजिएगा। आप देखिए कि आपके बच्चों की बुद्धि कितनी तीव्र होती है, और साथ के साथ बच्चे पढ़ाई में किस तरीके से अपना मन लगा करके पूरा 100% पढ़ाई में देने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब हम गणपति विसर्जन करेंगे, चाहे आप 1.5 दिन, 3 दिन, 6 दिन, जो भी आप कर रहे हैं, 5 दिन है, 7 दिन है, हमने वीडियो भी बनाई है, उसमें बताया था हमने पूरा कि कितने दिन का आप गणपति जो स्थापना वो कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है ये हर एक व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि जब हम चीज़ें शुरुआत बड़ी एक्साइटमेंट से करते हैं, बड़ी शुभता से करते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे क्लटर फैला देते हैं अपनी ज़िंदगी का कि हमें शुभता आते आते ही हमारे से दूर चली जाती, सफलता आते आते दूर हो जाती है।
जब भी गणपति विसर्जन करने जाते हैं, सफाई आप सुबह सुबह करिएगा। उनके घर से जाते कहते हैं ना, जब कोई बाहर जा रहा हो तो हम नहीं उसके पीछे झाड़ू नहीं लगाने देते थे। हमारे बुजुर्ग झाड़ू नहीं लगाने देते थे, इसीलिए नहीं लगाने देते थे कि ये शुभ नहीं माना जाता है। हम लोग यहाँ से गणपति स्थापना करके बहुत अच्छे से हम सारी रिचुअल्स को करते हैं, लेकिन जब गणपति को ले जाते हैं घर में सफाइयाँ शुरू कर देते हैं करना। अरे भाई साहब, गणपति ने तो आपके घर में इतनी शुभता ढेर लगा करके गए हैं कि आपको सफाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सुबह सुबह करके सफाई तो ही उन्हें भेजिएगा और उसके पीछे झाड़ू मत लगाइएगा। शुभता पूरे घर में छिड़काव कीजिए, उसे जल का छिड़काव कीजिए। देखिए कितना आशीर्वाद गणपति आपको देंगे और आपके जीवन सुख समृद्धि से भर देंगे। सुख समृद्धि के दाता कहे जाते हैं, ये ज्ञान के दाता। आपके जीवन में हर कष्ट को आने ही नहीं देते हैं, वो आपकी दहलीज ही पार नहीं करने देते हैं। तो इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक इसीलिए पहुंचाना है कि जिन्होंने भी घर में गणपति स्थापित हो, एटलीस्ट वो सही चीज़ों का चुनाव कर पाएँ, सही चीज़ें कर पाएँ, यानी उनके विसर्जन की जो चीज़ें हैं उनका सही यूटिलाइजेशन कर पाएँ और उससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा, आपको भी फ़ायदा मिलेगा और गणेश जी का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने एक सही राह दूसरे व्यक्ति को भी दिखाई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, सिर्फ अपने तक ना रखिएगा इस वीडियो को। और मेरे YouTube चैनल की हर वीडियो को आप शेयर भी किया करें, देखें भी ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और नई वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।